अब एक बहुत मेन चीज़ जिन्हें हम क्वेश्चन टैग्स कहते हैं या शॉर्ट आंसर्स कहते हैं, ये डायलॉग या कन्वर्सेशन या एम्फेसिस को शो करते हैं। क्वेश्चन टैग्स क्या हैं? तो इट इज़ कॉमन प्रैक्टिस इन कन्वर्सेशन। बात करते समय जब इंग्लिश लगातार बोलते रहते हैं या लगातार प्रैक्टिस में रहती है तो कन्वर्सेशन में ये बड़ी आम प्रैक्टिस हो जाती है और इससे हमें स्टेटमेंट के बारे में ज़्यादा जानकारी मिल जाती है या हम कंफर्मेशन के लिए एक तरीका बना लेते हैं अपने प्रश्न को पूछने का। जैसे इट इज़ वेरी हॉट, इज़न्ट इट? बहुत गर्मी है या नहीं है? तो मतलब कंफर्म किया जा रहा है भाई मुझे ही गर्मी लग रही है या तुम्हें नहीं लग रही है। तो द लेटर पार्ट जो है इज़न्ट इट, ये क्वेश्चन टैग कहा जाता है। इसका पैटर्न नीचे दिया गया है आपको। सबसे पहले ऑक्सिलियरी, उसके बाद नोट इन शॉर्ट फॉर्म जिसे हम कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म भी कहते हैं। तो क्वेश्चन टैग का तरीका हमेशा इस तरह से फॉलो करना है कि यदि स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव में होगा, यदि स्टेटमेंट नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव में होगा। तो रूल देख लेते हैं। ऑक्सिलियरी प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट यदि आपका स्टेटमेंट पॉजिटिव है। मान लिया एग्जाम्पल में आपको दिया गया है इट्स रेनिंग, बारिश हो रही है, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट हो गया और इसका क्वेश्चन टैग क्या बना? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आई इज, फिर नोट, फिर सब्जेक्ट। तो इजंट इट, बारिश हो रही है, इजंट इट। फिर अगला सेंटेंस देखते हैं, यू आर फ्री, ये भी असर्टिव सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस है और इसका क्वेश्चन टैग भी नेगेटिव में बना, आरंट यू। नेक्स्ट, शी कैन स्विम वेल, कैंट शी, जो ऑक्सिलियरी असर्टिव सेंटेंस में यूज हुई है वही ऑक्सिलियरी क्वेश्चन टैग की शुरुआत करती है। फोर्थ सेंटेंस में देख सकते हैं, गोपी ब्रोक द ग्लास, यहाँ ब्रोक सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज हुई है तो सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब होने पर नेगेटिव सेंटेंस की ऑक्सिलियरी डिड होती है तो क्वेश्चन बना डिडंट शी योर सिस्टर कुक्स वेल। इसका क्वेश्चन टैग डजंट शी, क्योंकि पॉजिटिव सेंटेंस में प्रेजेंट टेंस में नेगेटिव वाक्य की हेल्पिंग वर्ब डू या डज होती है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डजंट शी। और अगर हमारा स्टेटमेंट नेगेटिव है तो उसकी क्वेश्चन टैग का रूल होगा ऑक्सिलियरी प्लस सब्जेक्ट। जैसे हम एग्जांपल्स की हेल्प से देख लेते हैं, यू आरंट बिजी, हमने स्टेटमेंट नेगेटिव में बोला है तुम बिजी नहीं हो और क्वेश्चन टैग क्या बना, आर यू। शी कैंट स्विम, वो तैर नहीं सकती तो कैन शी। मोहन डजंट वर्क हार्ड, डज ही। They haven't come yet, have they? एक बात ध्यान रखने वाली है कि क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट कभी भी नाउन नहीं होगा, हमेशा नाउन के प्लेस पर यूज होने वाला प्रोनाउन ही उसका सब्जेक्ट होगा। जैसे ऊपर थर्ड सेंटेंस में आप एग्जांपल देख सकते हैं, मोहन डजंट वर्क हार्ड, तो इसका क्वेश्चन टैग है डज ही, यहाँ डज मोहन यूज नहीं हुआ है। ऐसे ही नीचे एग्जांपल्स दिए हुए हैं आपको क्वेश्चन टैग के और एग्जांपल्स हम देख सकते हैं। जैसे आई एम राइट, आरंट आई, लेट्स गो टू द बीच, शैलंट वी, क्या हम नहीं जाएंगे, वेट अ मिनट, कांट यू वेट, या सिर्फ कांट यू। ऐसे ही हैव सम मोर राइस, नहीं क्या तुम्हें और राइस चाहिए, तो विलेंट यू। somebody has called, haven't they। इंटेरोगेटिव सेंटेंस का शॉर्ट आंसर कैसे दिया जा सकता है इसको देखेंगे। बहुत
कॉमन फॉर्म होती है किसी भी ऑक्सिलियरी से स्टार्ट होने वाले क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। जैसे इसका रूल भी आपको दिया गया है, अगर यस में आंसर देना है तो आप सबसे पहले यस लिखेंगे, फिर प्रोनाउन, फिर ऑक्सिलियरी, या आप नो लिखेंगे, यानी आपको यस में आंसर देना है तो आप यस लिखेंगे, फिर प्रोनाउन लिखेंगे, फिर उसकी ऑक्सिलियरी यूज़ करेंगे। अगर आपको नो में आंसर देना है तो नो, फिर सेंटेंस का प्रोनाउन, फिर ऑक्सिलियरी, और ऑक्सिलियरी के साथ नोट इन द कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म भी लिख सकते हैं और फुल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो एग्जांपल्स देख लेते हैं। आर यू गोइंग टू स्कूल, दोनों एक्सपेक्टेड आंसर हो सकते हैं, दोनों ही तरीके से आपको दिखाए गए हैं। यस, आपका यस में आंसर है तो यस, फिर प्रोनाउन और फिर ऑक्सिलियरी, तो यस आई एम। इसी तरह से अगर आप नो में उत्तर देना चाहते हैं तो नो आई एम नॉट। अगला सेंटेंस देखते हैं। कैन यू ड्राइव अ कार, क्या आप कार चला सकते हैं? हाँ या ना, दोनों एक्सपेक्टेड आंसर्स हैं। तो यदि हाँ आंसर है तो यस आई कैन, और यदि नहीं तो नो आई कैन नॉट या आई कैंट। ऐसे ही इज योर सन मैरिड, क्या तुम्हारे बेटे की शादी हो गई? तो एक्सपेक्टेड दोनों ही आंसर हो सकते हैं, यस ही इज या नो ही इज नॉट। डज Venu work hard? Yes he does या no he does not. Did he say anything? Yes he did या no he did not. कभी कभी हम कोई सेंटेंस बोलते हैं और उस सेंटेंस के साथ सामने वाले की भी सहमति हो जाती है या कभी कभी असहमति हो जाती है। तो यहाँ मैं आपको एग्रीमेंट या डिसएग्रीमेंट वाले सेंटेंसेस भी बता देती हूँ। इनका रूल दिया गया है आपको। एग्रीमेंट होने पर सेंटेंस या तो यस से शुरू होगा या सो या ऑफ कोर्स प्लस प्रोनाउन प्लस ऑक्सिलियरी। जैसे इट इज़ अ गुड फिल्म, तो यस इट इज़। मोहन हैज़ ऑलरेडी कम, सो ही हैज़। आप यस ही हैज़, ऑफ कोर्स ही हैज़ भी लिख सकते हैं। या ही कैन स्पीक हिंदी वेरी वेल, ऑफ कोर्स ही कैन, यस ही कैन या सो ही कैन भी यूज़ किया जा सकता है। जैसे ही लुक्स डिसऑनेस्ट, वह बेईमान लगता है, यस ही डज या सो ही डज या ऑफ कोर्स ही डज। अब डिसएग्रीमेंट वाले सेंटेंसेस को देख लेते हैं। अगर दिए गए सेंटेंस से हमें सहमति नहीं होती है या हमें नेगेटिव में आंसर देना है तो उसका उत्तर कैसे देते हैं? नो प्लस प्रोनाउन प्लस ऑक्सिलियरी प्लस नॉट इन शॉर्ट फॉर्म या फुल फॉर्म। जैसे द एप्पल्स आरंट गुड, एप्पल्स अच्छे नहीं हैं, नो दे आरंट, नहीं वे नहीं हैं। शी डजंट लाइक फिश, उसे फिश पसंद नहीं है, तो नो शी डजंट, हाँ उसे पसंद नहीं है। ही कैंट हेल्प काफिंग, खांसे बिना नहीं रह सकता, नो ही कांट, हाँ वो तो रह ही नहीं सकता है। दे हैवंट प्लेड वेल, उन्होंने अच्छा नहीं खेला, नहीं उन्होंने नहीं खेला। तो ये हाँ या ना, सहमति या असहमति को प्रदर्शित करने के लिए इस तरीके से वाक्य बनाए जाते हैं। अब डिसएग्रीमेंट अगर अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए हो, अभी तो नेगेटिव सेंटेंस बोला गया था और उसके साथ डिसएग्रीमेंट था। अब सेंटेंस आपका अफर्मेटिव है लेकिन अफर्मेटिव का आंसर नेगेटिव में देना है, तो उसका रूल क्या होगा? नो या नो प्लस प्रोनाउन प्लस ऑक्सिलियरी प्लस नॉट इन कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म और नॉट इन फुल फॉर्म। देख लेते हैं। ही इज ड्रंक, नो ही इजंट। तो वाक्य हमारा पॉजिटिव है, स्टेटमेंट पॉजिटिव है, लेकिन उसके साथ डिसएग्रीमेंट नेगेटिव में लिखा गया है, तो उसका रूल फॉलो करते हुए आपका ये सेंटेंस बन जाता है। जैसे यू आर जॉकिंग, ओह नो आई एम नॉट। व्हाई डिड यू बीट हिम,
तुमने उसे क्यों मारा? बट आई डिडंट, मैंने तो मारा ही नहीं। आई सपोज शी नोज बंगाली, मुझे लगता है वो बंगाली जानती है। बट शी डजंट, नहीं वो नहीं जानती है। डिसएग्रीमेंट विद नेगेटिव स्टेटमेंट्स आर मेड विद ओह यस या सिर्फ ओह बट प्लस प्रोनाउन प्लस ऑक्सिलरी। स्टेटमेंट हमारा नेगेटिव में है लेकिन हम वहाँ एग्री करते हैं, तो जब स्टेटमेंट नेगेटिव हो और उससे सहमति दिखाई जाए तो उसका रूल ऊपर दिया गया है आपको, आप एग्जाम्पल्स की हेल्प से इसको देख सकते हैं। यू कैंट अंडरस्टैंड इट, तुम्हें समझ नहीं आएगा, तुम नहीं समझ सकते। तो आंसर पॉजिटिव में देते समय यस आई कैन। ही वॉन्ट कम अगेन, वो दोबारा नहीं आएगा, बट ही विल, नहीं वो आएगा। यू डोंट नो हिम, तुम उसे नहीं जानते। यस आई डू, मुझे तो पता है उसका, मैं जानता हूँ। आई डिडंट ब्रेक इट, मैंने ये चीज़ नहीं तोड़ी। ओ बट यू डिड, नहीं नहीं तुमने ही तोड़ी है। तो यदि आपका स्टेटमेंट नेगेटिव में है पर आपको आंसर पॉजिटिव में देना है यानी विद एग्रीमेंट देना है, तो आपको रूल दिया हुआ है, इसको फॉलो करते हुए ये सेंटेंसेस आपके टेबल में शो किए गए हैं। एडिशंस टू रिमार्क्स, affirmative additions to affirmative remarks are made with so plus auxiliary plus subject। माना कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में कोई स्टेटमेंट दे रहा है और वही स्टेटमेंट किसी अन्य पर भी अप्लाई होता है, तो उसका आंसर इस रूल से दिया जाता है। सो पहले लिखा जाता है, फिर ऑक्सिलरी, फिर सब्जेक्ट। जैसे आनंद लाइक्स ऑरेंजेस, आनंद को ऑरेंजेस पसंद है, तो सो डू आई, मुझे भी पसंद है। जैसे शी मस्ट गो होम, उसे अवश्य ही घर चले जाना चाहिए, तो सो मस्ट आई, मुझे भी चले जाना चाहिए। ही वॉज लेट फॉर मीटिंग, वो मीटिंग के लिए लेट था। सो वर यू, ऐसे तो तुम भी थे। आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क, मैंने अपना काम फिनिश कर लिया। सो हैज़ माई सिस्टर, तो मेरी बहन ने भी फिनिश कर लिया है। नेगेटिव एडिशन, नेगेटिव रिमार्क्स के लिए नॉर या निदर से शुरू होते हैं, इनके साथ ऑक्सिलरी प्लस सब्जेक्ट आता है। जैसे रमेश डजंट लाइक स्वीट्स, रमेश को तो मिठाइयाँ पसंद नहीं है, तो नॉर डू आई, मुझे भी नहीं है। ही डिडंट बिलीव इट, उसे इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। निदर डिड आई, मुझे भी नहीं हुआ। आई कांट डू द सम, मैं ये सम नहीं कर सकता। नॉर कैन माई फादर, मेरे तो पापा भी नहीं कर सकते। टॉम वॉजंट देयर, टॉम वहाँ नहीं था। नीदर वॉज पीटर, पीटर भी नहीं था। तो ऐसे सेंटेंसेस नीदर या नॉर से शुरू किए जाते हैं। अब हम आते हैं नेगेटिव एडिशंस टू अफर्मेटिव रिमार्क्स। अफर्मेटिव रिमार्क होगा लेकिन उसके साथ नेगेटिव एडिशन कैसे होगा, तो इसका रूल है बट प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी प्लस नॉट। जैसे ही नोज जर्मन, उसे तो जर्मन आती है, बट आई डोंट, मुझे नहीं पता। आई अंडरस्टूड द जोक, मैं तो जोक समझ गया, बट मैरी डिडंट, लेकिन मैरी को समझ में नहीं आया। ही नोज हाउ टू कुक, उसे पता है कैसे बनाना है खाना, बट हिज वाइफ डजंट। आई कैन प्ले चेस, मैं तो चेस खेल सकता हूँ, बट माई ब्रदर कांट, लेकिन मेरा भाई नहीं खेल सकता। और जब हमें अफर्मेटिव एडिशन देना हो किसी नेगेटिव रिमार्क का, तो उसका रूल होता है बट प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी। जैसे ही डजंट नो हर, वो उसे नहीं जानता, बट आई डू, लेकिन मैं जानता हूँ। आई डिडंट सी द फिल्म, मैंने तो फिल्म नहीं देखी, बट गोपी डिड। ही कांट प्ले क्रिकेट, वो क्रिकेट नहीं खेल सकता, बट आई कैन। शी वॉजंट लेट, वह लेट नहीं थी, बट यू वर, लेकिन तुम लेट थे। तो यहाँ हमारा टॉपिक इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस खत्म हो जाता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा इंपेरेटिव सेंटेंसेस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।